सभी परमात्माओं ने, सभी सद्गुरुओं ने महिमा का वर्णन किया है। जैसे हमें माता पे विश्वास नहीं है तो पिता पे विश्वास नहीं आएगा, पिता पे विश्वास नहीं है तो माता पे नहीं आएगा। इसी तरह ग्रंथ कहते हैं जो तुम्हें बीज मंत्र दे रहा है। जैसे गर्भ के द्वारा जो शरीर आया है, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल से भी एक जैसे हैं और मोबाइल अपने में कुछ नहीं है। उसकी जो ज्योति है, प्रकाश है, जो परमात्मा उस शरीर के अंदर डाल देते हैं, उसे सद्गुरु कहते हैं। परमात्मा जब खुद उस शरीर के अंदर, शरीर वही है, शरीर लाइट नहीं है, शरीर परमात्मा नहीं है, तो आज का गुरु का जो लोक आपके देने जा रहा हूँ वो अद्भुत है। उसके बिना तो जीवन का विषय है वो समझ में नहीं आता। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व। जब शिव भगवान की, माँ पार्वती की, भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रंथ है वो ग्रंथ ही भगवान शिव है। उसको पहले प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये किताब नहीं है, ये भगवान शिव है, ये माँ पार्वती है। बीज मंत्र का जो पाठ है वो भगवान है। तो उसको ओम नमः शिवाय से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से प्रारंभ करके उसका फिर उच्चारण करते हैं और फिर से पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। इसे प्रणाम करते हैं। जो गुरु गीता है, जो ग्रंथ है, वो साक्षात नारायण है, परमात्मा है। तो खाली गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करते। भगवान श्री महादेव जी ने, भगवान श्री, जैसे आप गुरु ग्रंथ साहब होते तो उसको ग्रंथ मत बोलो, गुरु ग्रंथ मत बोलो, शैव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ऐसा बोलते हैं। जो आगे शैव का मतलब परमात्मा जी। भगवान। आपकी माता जी का क्या नाम है? श्रीमती प्रेमवती वर्मा जी। तो श्रीमती क्यों लाया? सम्मान के लिए। तो शिव जी के आगे महादेव, जी जी, क्षमा चाहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब के आगे गुरु ग्रंथ साहब, क्षमा चाहता गुरु हूँ। ग्रंथ साहब को भी भगवान जी परमात्मा। जी। राम को राम नहीं, भगवान श्री राम। कृष्ण को कृष्ण नहीं, अपने पिता को कृष्ण थोड़ी बोलेंगे अगर उसका नाम नानक नहीं। शैव श्री सदगुरु नानक देव जी महाराज, शैव श्री गुरु सिंह जी महाराज। भगवान श्री महादेव जी ने माँ पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है और पहले किसी से भी नहीं कहा। ये भगवान ने बड़े साल गुप्त रखा, देवी देवता को नहीं बोला, बड़ा गुप्त रखा। जैसे आज आपको बता रहे हैं तो कितने वर्षों के बाद इसका बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, पहली बार। कि गुरु गीता का भी उत्कीर्णन है, शापु द्वारा है, वो आज दे रहा हूँ आपको। बहुत कृपा। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए। और कई जन्म पार्वती माँ कितनी जली, अग्नि में जली, कहाँ का जन्म लिया, राजा की पुत्री, उतना करने के बाद ये दिया। इसलिए वह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया, भगवान पहली बार दे रहे हैं। उत्कीर्णन निष्कीर्णन शापुद्वार इसमें नहीं लिखा, तो आपको आज पहली बार दे रहे हैं इस पर्व पर, इस रहस्य पर। इसके बिना
कोई भी पाठ का फल नहीं मिलता, कोई भी। इसलिए ये रहस्य तुमको कहता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, जिसकी भक्ति सद्गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। जिसको ये समझ किसकी आएगी, सुन तो लोगे, पर समझ किसकी आएगी? जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, परमात्मा में, अगर परमात्मा में आपको उत्तम भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो गुरु पे भी नहीं होगी। और गुरु पे नहीं होगी तो आपका कोई पाठ का फल नहीं मिलेगा। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। ये आज पहली बार उत्कीर्ण में तो मिल रहा है। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। सबसे बड़ा पाप है जो गुरु की पत्नी से बलात्कार करता है, भोग करता है, सबसे बड़ा अधर्मी है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चारणादि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने, गुरु तत्व क्या? गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली है। आपका जीवन भ्रांत है, भटक रहे हैं। बिना सद्गुरु के जप तप व्रत तीर्थ यज्ञादि दान अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। जिन पर सद्गुरु की कृपा नहीं होती उनके लिए जप तप पाठ कोई अर्थ। सद्गुरु की कृपा कैसी? जब सद्गुरु के वचन को मानेंगे, सद्गुरु की। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मत बतांतर, दुनिया के सारे ग्रंथ हैं, सारे। ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली हैं। इसके बिना क्या है? इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जप तप यज्ञ अनुष्ठान दान। गीता का पाठ कौन कौन करते हैं? गुरु गीता का दुनिया की सबसे महान ग्रंथ है ये। इसका पाठ कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा। या माँ दुर्गा का पाठ जिन्होंने दिया है, जिन्होंने प्रदान किया है, तो सारे पंडित पढ़ते हैं। जिन्होंने माँ दुर्गा का रहस्य प्रदान किया है। क्या रहस्य है? उनकी कृपा, उनका पाठ, उनका रहस्य। क्या पूछो पढ़ते, किसी को पता है? गुरु के तत्व को जाने बगैर जप तप अनुष्ठान दान यज्ञ सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। माता को माता कहते हो, तुम्हारा पिता अगर घर में नहीं है या कहीं बाहर गया या दिखा नहीं तो पूछो लेकिन नहीं मेरा पिता कौन है? क्यों नहीं पूछोगे? जी 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 हाँ जी पूछेंगे जी। गुरु का तो शरीर है, ये लास्ट वाला शरीर है, ये मरने वाला शरीर है गुरु। ये मिट्टी का नाशवान शरीर गुरु है। ये जाने इसके बिना जो भी कर रहे हो। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न हुई, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यास कोई। जी सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तेते चार नदिया गुरु बिन घोर अंधार घोर।